अस्सलाम वालेकुम साथियों आप में से हर एक ने पाकिस्तान की सरकारी एयरलाइन पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में तो जरूर सुना होगा। आज मैं आपसे इसके बारे में चंद बातें शेयर करूंगा। आजकल पाकिस्तान के सरकारी इदारों में से पीआईए खबरों के अंदर काफी ज्यादा इन है, क्योंकि ये इदारा पाकिस्तान के इन इदारों में बहुत टाइम से शुमार हो रहा है जो मुसलसल नुकसान में जा रहे हैं। वैसे तो ये कहना मुश्किल है कि कौन सा कितना कमा रहा है, लेकिन पीआईए के वर्कर्स की छांटी और हिस्सेदारी की प्राइवेटाइजेशन की खबरों की वजह से आजकल इन हुआ है। साथियों, क्या ये इदारा हमेशा से ही ऐसा था या फिर कुछ ऐसी वजूहात का ज़हूर हुआ कि जिसकी वजह से इस इदारे की हालत यहाँ तक पहुँच गई। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है। इसके बारे में बात करने से पहले कुछ पीआईए के बारे में बात करते हैं। साथियों, हम में से बहुत से ये बात शायद ना जानते हों कि पीआईए की बुनियाद 29 अक्टूबर 1946 को ओरिएंट एयरवेज के तौर पर रखी गई थी और इनिशियली तौर पर कलकत्ता में बेस्ड थी, जो कि बरतानवी हिंदुस्तान में वाक़ था, जिसने 1947 में नई आज़ाद रियासत पाकिस्तान में ऑपरेशन मुंतकिल करने से पहले ओरिएंट एयरवेज को पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस कॉरपोरेशन की तश्कील के लिए कौमी शक्ल दे दी थी। आज़ादी के एक मुख्तसर अरसे के बाद पाकिस्तान ने 1951 में फैसला किया कि इसे कौमी परचम के साथ एयरलाइन की जरूरत है, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन पीआईए को कायम किया और 25 मई को लॉकहेड L1049 चार्ली सुपर कंसल्टेशन 4 इंजर्ड एयरलाइनर के 3 हवाई जहाज का ऑर्डर दिया। पीआईए ने 7 जून 1954 को सुपर कलेक्शंस के साथ अपनी पहली सर्विस कराची और ढक्का, जो कि अब ढाका के नाम से जाना जाता है, का आगाज किया, जो मुल्क के मगरबी और मशरकी हिस्सों के अहम शहर थे, जिनमें से अब एक बांग्लादेश और दूसरा पाकिस्तान का हिस्सा है। 1 फरवरी 1955 को एयरलाइन ने काहिरा के रास्ते कराची और लंदन के माबैन अपनी पहली बैनुल-अक़वामी सर्विस का आगाज किया। 11 मार्च 1955 को पीआईए ने बाज़ाब्ता तौर पर ओरिएंट एयरवेज के एसेट्स एंड रूट्स को हासिल कर लिया, जो कि अक्टूबर 1953 से पीआईए का हिस्सा थे। दोनों एयरलाइंस के इंजमाम का मतलब ये था कि पीआईए अपने डोमेस्टिक नेटवर्क को 11 डगलस DC-3 और 2 कन्वेयर CV-240 एयरक्राफ्ट के साथ बढ़ा सकती थी, जिसने सुपर कंसल्टेशन मशीन्स को बैनुल-अक़वामी खिदमत के लिए मुकम्मल तौर पर आज़ादी दे दी। डोमेस्टिक एंड रीजनल ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले फ्लीट को जदीद बनाना अब एक आला तरजीह की बात थी और मई 1956 में एयरलाइन ने 3 अदद विकर्स विस्काउंट 8154 टर्बो प्रोप एयरक्राफ्ट के लिए एक ऑर्डर दिया, जिसमें से पहला बरतानिया में 2 जनवरी 1959 को हासिल किया गया, जो कि 31 जनवरी 1959 को कराची और दिल्ली से मुंसलिक सर्विस पर इस्तेमाल किया गया। 1961 में फोकर F-27 फ्रेंडशिप ट्विन टर्बो प्रोप टाइप के साथ मजीद इजाफा किया गया, जिसमें से पहला 3 जनवरी 1961 को मौसूल हुआ। पाकिस्तान के बड़े शहरों को मिलाने वाले रास्तों पर ऑपरेशन के लिए F-27 की दस्तयाबी ने DC-3 के फ्लीट को मशरकी पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों तक की नई खिदमत पर इस्तेमाल करने के लिए आजाद कर दिया। साथियों, पीआईए पैन अमेरिकन वर्ल्ड एयरवेज से लीज पर हासिल करदा बोइंग 707 टैग 321 की शक्ल में प्योर जेट एयरक्राफ्ट वाली पहली एशियन एयरलाइंस थी, जिसको 7 मार्च 1960 को लंदन सर्विस के लिए इस्तेमाल किया गया, जो कि 17 जून 1961 को न्यूयॉर्क तक बढ़ा दिया गया। 21 दिसंबर 1961 को पीआईए ने अपने 3 तैयारों में से पहले जेट तैयारे बोइंग 720 टैग 040 ब्रावो की डिलीवरी हासिल करना शुरू की, जिसकी अवेलेबिलिटी से ऑपरेटर्स को अपने बैनुल-अक़वामी रूट नेटवर्क को बढ़ाने की इजाजत मिली। 1963 में पीआईए ने अपने न्यूयॉर्क सर्विस खत्म कर दी, लेकिन इसके साथ पीआईए 29 अप्रैल 1965 को चीनी शहर शंघाई तक सर्विस अंजाम देने वाली पहली गैर कम्युनिस्ट एयरलाइन बन गई। मशरकी पाकिस्तान में पीआईए के डोमेस्टिक रूट्स की एक काबिल जिक्र खसूसियत ये थी कि हेलीकॉप्टर सर्विस स्कोर्स्काई S61N के साथ चलती थी। पीआईए ने विकर विस्काउंट 815 को तब्दील करने के लिए हॉकर सिडेली HS-121 ट्राइडेंट 1 एको के 4 तैयारों
का ऑर्डर दिया। इन 4 ट्राइडेंट हथियारों में से पहला 1 मार्च 1966 को हासिल किया गया। बाद ट्राइडेंट हथियारे 1970 में चीन की सिविल एविएशन इंतजामिया को फरोख्त कर दिए गए। 1971 में मशरकी पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हैसियत से अपनी आजादी का ऐलान कर दिया और PIA ने इस मुल्क में सर्विस खत्म कर दी क्योंकि एयरलाइन फ्लीट एंड नेटवर्क दोनों कम हो गए थे। लेकिन 1972 में न्यूयॉर्क की सर्विस को दोबारा शुरू कर दिया गया। PIA के जरिए इस्तेमाल होने वाला पहला वाइड बॉडी एयरलाइन मैकडोनाल्ड डगलस DC-10 टर्बोफैन टाइप था, जिसमें पहला त्यारा 1 मार्च 1974 को एयरलाइन ने हासिल किया। इसके बाद अप्रैल 1976 में 2 त्यारे बोइंग 747-282 ब्रावो 4 टर्बोफैन एयरक्राफ्ट इब्तदाई तौर पर टैप एयर पुर्तगाल से लीज पर लिए गए और 3 मार्च 1980 को एयरलाइन ने अपनी पहली एयरबस अल्फा 300 ब्रावो 4 टैक 203 2 टर्बोफैन टाइप हासिल की। 1985 में PIA बोइंग 737 टैक 300 त्यारे का पहला एशियन ऑपरेटर बन गया। मजबूरी तौर पर 6 एयरक्राफ्ट बोइंग 737 टैक 300 को बोइंग 720 ब्रावो एयरक्राफ्ट की जगह लेने के लिए ऑर्डर दिया गया। PIA ने अपने 6 एयरबस अल्फा 310 टैक 308 एयरक्राफ्ट में से पहला एयरक्राफ्ट 25 जून 1991 को एयरबस इंडस्ट्री से वसूल किया। 1999 की पहली हाफ ऑफ द ईयर में PIA ने अपने यूरोपीय और शुमाली अमेरिका की मंजिल मकसूद के लिए 5 बोइंग 747 टैक 367 एयरक्राफ्ट इब्तदाई तौर पर कैथे पैसिफिक से लीज पर हासिल किए। 2002 में PIA ने बोइंग कंपनी के साथ PIA की तारीख में सबसे बड़े त्यारे के मुआहदे पर दस्तखत किया। साथियों, 10 साल के बाद PIA ने बोइंग 777 फैमिली से तवील फासले से परवाजों के लिए 8 नए वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। PIA ने 29 जनवरी 2004 को अमेरिका के सेटल की बोइंग फील्ड में पहले बोइंग 777 टैक 240 ER एयरक्राफ्ट की डिलीवरी हासिल की। 2 नवंबर 2005 को PIA ने फ्रांस की एवियोंस डी ट्रांसपोर्ट रीजनल के साथ 7 ब्रांड न्यू ATR 42 टैक 500 टर्बोप्रोप एयरक्राफ्ट खरीदने के लिए मुआहदे पर दस्तखत किए। साथियों, इन 48 सीटों पर मुश्तमिल नई ATR एयरलाइंस ने डोमेस्टिक एंड रीजनल रूट्स नेटवर्क पर फोकर F-27 की PIA की फ्लीट की जगह ले ली। साथियों, 31 मई 2006 को PIA ने अपना पहला ATR 42 टैक 500 को टुलोस फ्रांस में हासिल किया। बाकी 6 ATR 42 टैक 500 को 2006 और 2007 के दरमियान एयरलाइन में पहुंचाया गया। PIA ने अपने आखिरी 2 एक्टिव बोइंग 737 टैक 300 एयरक्राफ्ट को 17 जून 2014 को फ्लीट से खत्म कर दिया। एयरलाइन ने बोइंग 737 टैक 300 को लीज पर इस्तेमाल शुदा एयरबस अल्फा 320 टैक 200 से रिप्लेस कर दिया। 28 जून 2014 को पहला लीज पर लिया गया एयरबस अल्फा 320 इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचा। 11 अप्रैल 2015 को PIA ने 8 सालों के लिए लीज पर हासिल किए गए 5 ATR 72 टैक 500 एयरक्राफ्ट में से पहला रिसीव किया। साथियों, ये इस्तेमाल शुदा ATR 72 टैक 500 एयरक्राफ्ट 70 मुसाफिरों को सिंगल क्लास लेआउट में ले जाने के लिए तश्कील दिया गया था। अगस्त 2015 में लास्ट एक्टिव बोइंग 747 टैक 300 को PIA के फ्लीट से फेस आउट कर दिया गया। 14 अगस्त 2016 को PIA ने श्रीलंकन एयरलाइन से एयरबस अल्फा 330 टैक 300 लीज पर हासिल करके अपनी PIA प्रीमियर सर्विस का आगाज किया। PIA प्रीमियर की इब्तदाई परवाज PK 785 इस्लामाबाद से लंदन के लिए चलाई गई। PIA प्रीमियर का मकसद मॉडर्न एयरक्राफ्ट केबन सीट्स, स्टेट्स ऑफ द आर्ट इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम और न्यू इन फ्लाइट मील्स के साथ मुसाफिरों को बेहतर खिदमत फराहम करना है। आखिरी 3 एक्टिव एयरबस अल्फा 310 टैक 300 एयरक्राफ्ट 31 दिसंबर 2016 को PIA के फ्लीट से मरहलावार निकाल दिए गए। बोइंग 777 फिलहाल PIA के दरमियाने और तवील फासले तक चलाने का असल जरिया है, बशमूल फीडर लोकल एंड रीजनल सर्विसेज। ATR 42 टैक 500 एयरबस अल्फा 320 टैक 200 और ATR 72 टैक 500 फराहम कर रही है। PIA के लिए बतौर एक नौजवान और तरक्की पजीर कौम का झंडा बरदार कभी भी आसानी नहीं रही, जो कि आज तक की एक अहम तारीख रही है, लेकिन इन्हें पाकिस्तान और इसके अवाम के लिए एक काबिल सफीर है। इसकी खिदमत और एहलकारों ने मुल्क को ज्यादा वसी पैमाने पर मशहूर करने में मदद की है और इसके लोग दुनिया के एक बड़े हिस्से पर बेहतर तौर पर समझे जाते हैं। तो दोस्तों, ये PIA की तारीख का कुछ हिस्सा था जो कि
آج میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ ساتھیوں اگر میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیے گا۔